हम लोग आज वेक्टर का 7th लेक्चर देखेंगे। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन स्पेस, या इसको 3 डायमेंशनल वेक्टर भी बोलते हैं। यह वेक्टर ओ ए इक्वल्स ए वेक्टर है जिसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हमें निकालना है। सपोज अल्फा, बीटा and gamma are angles made with x, y and z axis respectively। हम लोग जानते हैं किसी डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होता है वेक्टर का, वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोसाइन ऑफ द एंगल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ ए एक्स इक्वल्स ए कॉस अल्फा, ए का वाई कंपोनेंट ए कॉस बीटा, ए का जेड कंपोनेंट ए कॉस। या आपका एक्स और वाई और जेड कंपोनेंट देखा अगर, तो हम लोग वेक्टर ए को ऐसे लिख सकते हैं ए कॉस अल्फा इंटू आई प्लस ए कॉस बीटा इंटू जे प्लस ए कॉस गामा इंटू, इस तरह से लिख सकते हैं 3 डायमेंशनल वेक्टर। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने देखा कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया हुआ हो, इसके द्वारा एंगल बनाया गया जो एक्स वाई जेड डायरेक्शन से है वह दिया हुआ हो, तो वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ फिगर में आते हैं, ये ओ एल जो है हमारा, ये वेक्टर ए एक्स इंटू आई है, एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट है। क्या है कंपोनेंट? क्योंकि ओ एल प्लस एल एम प्लस ओ एल प्लस एल एम प्लस एम ए, ये तीनों मिलकर वेक्टर ओ ए देता है। तो ओ एल एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में, एल एम दूसरा कंपोनेंट वाई डायरेक्शन, और एम ए तीसरा कंपोनेंट जेड डायरेक्शन में। इस तरह से हमें मिलेगा। इनके बीच एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के बीच 90 डिग्री का एंगल। इनका ये रिजल्टेंट है ओ एम, ये ओ एल प्लस एल एम है। ये जो ओ एल एम ये ट्रायंगल है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, और उसी तरह से ओ एम ए भी एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब हमें अगर वेक्टर दिया हुआ है कंपोनेंट फॉर्म में इस तरह से, इफ वेक्टर इज गिवन इन कंपोनेंट फॉर्म एज ए इक्वल्स ए एक्स इंटू आई प्लस ए वाई इंटू जे प्लस ए जेड इंटू टू, बाय ट्रायंगल रूल इन वेक्टर ट्रायंगल ओ एल एम ओ एम इक्वल्स ओ एल प्लस एम ए, ओ एल एम। इसलिए वेक्टर ओ एम का मैग्नीट्यूड जो होगा वह रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, क्योंकि ओ एल वेक्टर हमारा ए एक्स है और
LMAY। अब हम लोग देखते हैं इस ट्रायंगल से, फ्रॉम राइट ट्रायंगल OMA, तो OA इक्वल्स OM प्लस MA, और ये वेक्टर A का मैग्नीट्यूड इक्वल्स रूट अंडर OM स्क्वायर प्लस MA स्क्वायर इक्वल्स रूट अंडर AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। यह हमारा वेक्टर का कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ हो तो उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, सभी कंपोनेंट का स्क्वायर कर देंगे और सम कर देंगे तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। ये ट्रायंगल हमारा ये होगा। ये जो ट्रायंगल होगा OMA, उसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। OMA ये वेक्टर A है, OM का मैग्नीट्यूड है, ये AZ है। तो इस तरह से हम लोग इस फॉर्मूला से मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अब डायरेक्शन के बारे में देखते हैं। क्योंकि AX हमारा A cos अल्फा है, therefore cos अल्फा इक्वल्स AX बाई E। मैग्नीट्यूड ऑफ A वेक्टर हमें निकाला हुआ है और अल्फा इक्वल्स cos इनवर्स AX बाई A। सिमिलरली बीटा इक्वल्स cos इनवर्स AY बाई A होगा और गामा इक्वल्स cos इनवर्स AZ बाई A। इस तरह से हम देखते हैं कि अगर वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में दिया, वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिया हुआ हो तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम लोग लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप। वन इंपॉर्टेंट रिलेशन। अभी हमने पढ़ा वेक्टर A का मैग्नीट्यूड रूट अंडर AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर होगा। देयरफॉर A स्क्वायर इक्वल्स AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। और हम लोग जानते हैं कि AX A cos अल्फा होता है, AY A cos बीटा होता है, AZ A cos गामा होता है। देयरफॉर A स्क्वायर इक्वल्स A स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, और A स्क्वायर इक्वल्स A स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर गामा। इसका मतलब ये हुआ कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल्स 1। कभी कभी आपको दो एक्सिस से एंगल दिया हुआ होगा और निकालना होगा जो है
कि तीसरे एक्सिस से एंगल, तभी हम कंपोनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर दो एक्सिस से दिया हुआ है और दो एंगल दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर नहीं है, वेक्टर 3 डायमेंशनल है, इस फॉर्मूला से हम लोग थर्ड का एंगल निकल सकता है। और यहाँ कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा डायरेक्शन बतलाता है वेक्टर का, तो इसे हम कहते हैं डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। अगर डायरेक्शन कोसाइन करके लिखा हुआ हो प्रॉब्लम में, तो हम लोग समझेंगे कि ये जो है आप वेक्टर हमारा जो है वो ये कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा का वैल्यू दिया हुआ। ठीक, अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन है, अगर अल्फा, बीटा और गामा एंगल से मेल बाय ए वेक्टर विथ एक्स, वाई and z axis respectively, then find value of cos square sin square alpha plus sin square beta प्लस साइन स्क्वायर। ये निकालने के लिए हम लोग देखते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, साइन स्क्वायर थीटा होता 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। यहां से हम देखते हैं तीनों में 1 1 1 है, तीनों का सम हो गया 3 माइनस कॉमन ले लिया कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, तीनों का सम आता है 1। ये हो गया वैल्यू। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्पेस with speed (10 meter per second). Its velocity, यह velocity of bird है, velocity vector for velocity making angles alpha 60 degree, beta 45 degree, find velocity of bird in component। यहां हम लोग देख रहे हैं कि दो एंगल दिया हुआ है, दोनों का सम 90 के बराबर नहीं है, तो वेक्टर क्या है, स्पेस में वेक्टर है, ये हमारा प्लेन में वेक्टर नहीं। अब तो स्पेस में वेक्टर जानने के लिए, लिखने के लिए
हमें 3 एंगल चाहिए, अल्फा, बीटा और गामा। तो जो है ये थर्ड एंगल हमको निकालना पड़ेगा, गामा और कॉस गामा निकालना पड़ेगा। तो चूंकि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स 1 होता है। तो कॉस अल्फा जो होता है कॉस 60 डिग्री हाफ, कॉस 45 डिग्री 1/√2, और ये कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स 1, और 1/4 प्लस 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स 1, और 3/4 कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स 1 माइनस 3/4 इक्वल्स 1/4। देयरफॉर कॉस गामा इक्वल्स 1/4 का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स कॉस 60 डिग्री। गामा 60 डिग्री हो गया। हम लोग अब लिख सकते हैं अल्फा 60 डिग्री का, बीटा 45 डिग्री और गामा जो है 60 डिग्री। तो वेलोसिटी को इस तरह से लिख सकते हैं, देयरफॉर वेलोसिटी इक्वल्स v cos अल्फा इंटू आई प्लस v cos बीटा इंटू जे प्लस v cos गामा इंटू के। हमारा v 10 मीटर पर सेकेंड, cos अल्फा cos 60 हाफ इंटू आई प्लस 10 मीटर पर सेकेंड इंटू 1/√2 इंटू जे प्लस 10 मीटर पर सेकेंड इंटू हाफ इंटू के। इसको लिख सकते हैं 5 मीटर पर सेकेंड इंटू आई प्लस 5√2 मीटर पर सेकेंड इंटू जे प्लस 5 मीटर पर सेकेंड इंटू के। इस तरह से हम लोग वेलोसिटी को कंपोनेंट फॉर्म में लिख पाए। अब एक दो डेफिनेशन और जो है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर पोजीशन वेक्टर is a vector which represents the position of a point or an object in space with respect to origin of a coordinate frame। कोऑर्डिनेट फ्रेम के ऑरिजिन से ऑब्जेक्ट को एक एरो मारेंगे, एरो ड्रॉ करेंगे, और वो एरो हमारा पोजीशन वेक्टर दिखाएगा। अगर कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स का एक्स वाई जेड है तो पोजीशन वेक्टर आर इक्वल्स ओपी, ये आएगा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की। यह हो गया हमारा पोजीशन वेक्टर। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट कोई पार्टिकल अगर मोशन में है
मान लेते हैं ये पोजीशन R1 है, यह हमारा पॉइंट ए पर है, इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, और ऐसे किसी आर्बिट्ररी पाथ से घूमता हुआ ये पॉइंट बी पर चला है। फाइनल पोजीशन वेक्टर है R2, ये x2 y2 z2 है, तो डिस्प्लेसमेंट मिलता है डेल्टा आर से, ये चेंज इन पोजीशन। अब देखते हैं यहां से ट्रायंगल रूल से ओ ए प्लस ए बी इक्वल्स ओ बी, और R1 प्लस ए बी इक्वल्स R2, और ए बी जो वेक्टर है ये ट्रायंगल रूल से है, ये इक्वल्स R2 माइनस R। तो यहां से R2 माइनस R1, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ये इक्वल होगा x2 माइनस x1 प्लस y2 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे प्लस z2 माइनस z1 इंटू। यहां से हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट जानने के लिए किस रास्ते से पार्टिकल मूव किया यह इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि फाइनल पोजीशन जानना और इनिशियल पोजीशन जानना। ठीक, अब आगे के लेक्चर्स में वेक्टर्स के क्वेश्चंस बनेंगे, साथ ही साथ अब प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर हम स्टार्ट करें। तो प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का थ्योरी खत्म होने के बाद यह वेक्टर्स के प्रॉब्लम्स बनेंगे। आप लोग पढ़ें, आगे का भी लेक्चर देखें, पीछे का भी लेक्चर देखें, और सभी कंपटीशंस के क्वेश्चंस और बहुत सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करवाया जाएगा, बताया जाएगा।